अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग, वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। एशिया कप 2025 के मैचेस जारी है एंड कल पाकिस्तान की बहुत कन्विंसिंग विन हुई ओवर ओमान एंड एवरीथिंग वेंट वेल फॉर पाकिस्तान। और बैटिंग ऑर्डर में भी हमने थोड़ा चेंज देखा, मगर बैटिंग और बॉलिंग पे अभी मैं और डिटेल में बात करनी है। रिमेंबर, कल बिग मैच है 14 सितंबर, इट्स पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। क्या यही प्लेइंग 11 मैदान में उतरी या दे गोना बैक दिस प्लेइंग 11? यही बैटिंग ऑर्डर होगी? आई नो आप सबके पास ये सवाल आता है एंड ऑफ कोर्स आई वांट टू नो टू एज वेल। पर खैर, मोहम्मद हारिस की प्रमोशन भी काफ़ी सक्सेसफुल रही कल। विल टॉक मोर अबाउट दैट। ही वाज प्लेयर ऑफ द मैच, लुक्ड गुड एट नंबर 3 एंड बॉलिंग पे भी थोड़ा सा और जाके बात करेंगे। बट एनीवे, आज एक और अच्छा मैच, इज़ अ बिग डे फॉर बोथ द टीम्स, बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका। और जिस तरह श्रीलंकन प्लेयर्स का कहना है कि ये जो राइवलरी है ना, ये सिर्फ फैंस के बीच में, हम लोग तो उसको एज अ गेम देखते हैं, बट इट इज़ अ नाइस बिटर स्वीट राइवलरी है। गुड विल बी अ नाइस मैच फॉर श्योर। ये बड़ा मज़ेदार मैच होगा एंड अगेन ये अबू धाबी में खेला जाएगा। बट इससे पहले हम लोग इस बारे में मैच में बात करें एंड ऑफ कोर्स वी विल, हम लोग दोनों टीम्स के प्लेयर्स पे नजर डालेंगे। आइए पहले देख लेते हैं स्कोर कार्ड जो कल पाकिस्तान ओमान के दरमियान मैच हुआ। लेट्स जस्ट रिफ्रेश योर मेमोरी एंड टेल यू ब्रीफली क्या हुआ। पाकिस्तान टॉस जीती, बैटिंग का फैसला किया। शुरू में बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं थे। साइम अयूब पहले ओवर में एज यू नो 0 पे आउट हो गए। उसके बाद मोहम्मद हारिस वापस अपने फेवरेट स्पॉट नंबर 3 पर आए। उन्होंने 43 बॉल्स पे 66 रन बनाए। देयर वर 7 सिक्सेस। साहबजादा अफरान 29 रन के साथ सपोर्ट करते रहे, लेकिन जैसे ही हारिस आउट हुए कोलैप्स भी शुरू हुआ। बाय द वे, मिडिल ऑर्डर से सलमान अली आगा और हसन नवाज were not that effective, though they were not successful। और आखिर में नवाज और फ़हीम अशरफ की छोटी कैमियोज के बावजूद पाकिस्तान सिर्फ 160 रन तक पहुंच सका। और फिर बाद में ऑफ कोर्स कैप्टन ने बोला कि वी कुड हैव मेड मोर रन्स। और बॉलिंग में पाकिस्तान ने अनयूजुअल कॉम्बिनेशन कराया, 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स और साइम अयूब भी। ये मूव कामयाब हुआ। सुफियान मुकीम और नवाज ने विकेट्स ली, साइम अयूब ने 2 अर्ली ब्रेक थ्रूज दिए और अब्रार अहमद ने मैच फिनिश किया। सो ओमान 67 रन पर ऑल आउट हो गई और पाकिस्तान जीत गया 93 रन से। सो दैट वाज येस्टरडेज मैच। हमारे एनालिस्ट ईगली वेट कर रहे हैं, जल्दी से इंट्रोड्यूस कर लेती हूँ। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़, टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद, और दुबई में मौजूद है क्रिकेटर सिकंदराबाद। जेंटलमैन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अहमद, हमारी बॉलिंग ठीक रही, बैटिंग में भी कुछ चेंजेस, जैसे सलमान अली आगा ने भी बोला कि 180 रन तो बनाने चाहिए थी। जस्ट व्हाट वाज योर समरी ऑफ यस्टरडेज मैच? आई थिंक दैट्स द राइट क्वेश्चन। जी बिल्कुल, अगर आप देखें कि बैटिंग के अंदर भी कुछ हाथ रैश शॉट देखने को जरूर नजर आए और हारिस का जो वो 66 स्कोर थे वो बड़े वैल्यूबल इन दी एंड हो गए। आप एक्सपेक्ट करते हैं अपनी बैटिंग लाइन से कि जो खेल उन्होंने ओमान के खिलाफ पेश किया है उसमें इम्प्रूवमेंट की बिल्कुल गुंजाइश मौजूद है, बिकॉज बड़ा मैसिव डिफरेंस होता है। एक वो टीम्स जो पूरी क्वालिटी के साथ आए, अच्छे बॉलर्स, अच्छे प्लान्स लेके आए, फील्डर्स उन्हें बैक कर रहे हो, जिनके पास हर सिचुएशन का बल्लेबाज मौजूद होता है, हर कंडीशन को टैकल करना जानते हैं। कोई इस तरह की प्रोफेशनल टीम आए तो समझ आती है। तो ओमान में और ऐसी टीमों में बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा डिफरेंस। बाकी टीमों में शायद अफगानिस्तान में देखें आज कम होता गया, वो भी एशिया की दूसरी नंबर टीम कहलाई जाती है, तो इस तरह। लेकिन ओमान में बहुत ज्यादा था अच्छी टीमों के साथ, तो इससे बेहतर खेल पेश करना चाहिए था, जो कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान विल लुक फॉरवर्ड कि वो गलतियां जो इन्होंने ओमान के अगेंस्ट एज ए बैटर स्पेशली जो की हैं वो बड़े मैच में अगेंस्ट भारत ना दोहराई जाए। थैंक यू सो मच अहमद। आई नो कि आप थोड़े बिजी हैं, तो बट थैंक यू फॉर योर इनपुट एंड योर एनालिसिस एंड ऑफ कोर्स हम आपको मिलेंगे पोस्ट मैच एंड आई एम श्योर यू फॉरवर्ड टू द मैच बिटवीन बांग्लादेश एंड श्रीलंका। मैं भी अपने एनालिस्ट बाकी से ज़रूर बात करूँगी सिकंदर राशिद भाई से, बट क्रूशल विन था और फ्लैट पिच फ्लैट नज़र आ रही थी, लेकिन इतनी आसान नहीं थी। मैं कहीं भी बैटिंग करने के लिए रेडी हूँ, जो टीम को ज़रूरत हो। स्किपर हमेशा पॉजिटिव ही मांगते हैं और मेरा काम बस पॉजिटिव खेलना है, ये कहना था प्लेयर ऑफ द मैच मोहम्मद हारिस का। एंड आशिफ भाई, आपके पास आते हैं, क्या प्रमोटिंग हारिस बैक टू नंबर 3 राइट कॉल था और जस्ट लक? व्हाट डू यू से? कह सकते हैं, लेकिन बड़े मैच में अगर कुछ हो जाता है तो फखर रहमान आपके मेन प्लेयर हैं, उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो जरूर होगा। जब हम इनको पहले नीचे करते थे उस वक्त हमें प्रॉब्लम होती थी, यार बाबर रिजवान खेल रहे हैं 3 नंबर पे, बहुत चर्चा रहा। अब 4 नंबर पे हम लोग खामोश हो गए हैं, मतलब समझ में नहीं आ रहा, या तो उस वक्त हम गलत थे या अब गलत हैं। तो आपका मेन प्लेयर रहा है और काफी रन हैं उसके,
4 नंबर पे अगर अगेंस्ट इंडिया आएंगे, होपफुली कि रन करें वो। उनको ओपनर से हटाया गया, 3 पे आए, 3 पे 4, 4 के बाद बाहर ही है वो। ये मत देखिएगा, फिर बाहर ही है, फिर इनको टीम संभालनी पड़ेगी। ये बड़ा हार्श कमेंट से करे, लेकिन सीनियर आपके जाते जाएंगे और जाना भी चाहिए, क्योंकि टीम को एक मैच पहले आप बैटिंग ऑर्डर एक प्लेयर के लिए चेंज कर रहे हैं, ये जाती कर रहे हैं। जब हसन नवाज को अगर 5 आना था, उसको तो नहीं लेके आया 5 पे, उस पे तो सलमान अली आगा खुद आए। तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं। 2 पॉइंट चाहिए थे, हमें मिल गए। इससे ज्यादा इस मैच से हमें कोई होप थी, क्योंकि सेकंड राउंड में जाना है हमें, दोनों मैचेस आगे जीतने हैं, दो नहीं तो एक जीतना है, अगले उसमें जाना है। बाकी रन कितने किए, आउट कितने किए, इतना मैटर नहीं करता इसका। बड़े मैच, बड़ा मैच अब आएगा हमारा। हम न्यूजीलैंड में एक टूर्नामेंट खेले थे, 4 मैच हम हारे थे, एक जीते। उसके बाद अब टेस्ट है हमारा, वो कल है। बाकी तो हम जो बांग्लादेश से खेले, वेस्ट इंडीज से खेले, एक रूटीन था, उसमें हम जीते भी हारे, टीम बिल्ड करने के लिए। लेकिन रियल टेस्ट कल है, और कल होपफुली के पाकिस्तान जीते, हमारी दुआएं साथ हैं सबके। और हारिस नो डाउट बहुत टैलेंटेड है, रन नहीं कर रहे थे वो, और उन्हें रन किए। लेकिन एक चीज और देखने की थी, शाहबाज फरहान ने अपने गेम को चेंज किया, क्योंकि वो सीनियर प्लेयर है। उसने अंदाजा लगा लिया, पहले 2-3 ओवर में मारी नहीं लगी उनसे, तो वो गेम पे आ गए, रन बॉल पे गए, और वही टैक्टिक्स अच्छी थी, टेक्निक जो भी थी। 80 प्लस रन की हो गए थे, वहां पे दूसरी विकेट हमारी गिरी है। उसकी वजह यही कि नहीं लग रहे थे। छठे ओवर में हारिस के छक्के लगे हैं, तो वहां से गेम को चेंज किया है। और रन आउट हो गए, लेकिन उन्होंने सही किया कि अपने गेम को चेंज किया। हर ओवर में या हर जगह छक्के नहीं लगते या चौके नहीं लगते, तो अच्छा उन्होंने डिसाइड किया कि नॉर्मल क्रिकेट खेलनी है। हारिस को फुल मार्क जाते हैं कि उनको अपॉर्चुनिटी मिली, उसको ग्रैब किया और आगे की मैच की तैयारी की। सो अब आपकी बातों से ही लग रहा है कि क्या आप हारिस के साथ नंबर 3 पे खेलना चाहेंगे वर्सेस बुमराह एंड को, और या आप उनको थोड़ा प्रोटेक्ट करना चाहेंगे? सो गुड कॉन्वर्जेशन हम आगे जाके कर सकते हैं जी। तो सिको, हसन नवाज को भी क्या शुड वी बी गिवन मोर टाइम, या फिर हमारी मिडिल ऑर्डर बहुत ज़्यादा क्लॉग्ड है, या बिकॉज विद सलमान आगा थोड़ा फेल कर रहे हैं उस जगह पे, क्या हमारे पास अब जेन्युइन नंबर 4 की प्रॉब्लम हो गई है? बिकॉज आई फील अ लिटिल कंफ्यूज्ड। नहीं, आप कंफ्यूज ना हो। देखें, अभी जो राशिद ने बात की ना, वो बहुत सही बात की है कि जो हम जितनी भी सीरीज खेलते हैं ना, बांग्लादेश से, वेस्ट इंडीज से, वो बायलैटरल सीरीज होती हैं, और वो हम खेलते इसलिए कि अपनी टीम को बनाएं और आकर किसी बड़े टूर्नामेंट में, किसी चैंपियनशिप के अंदर उतरें। तो ये जो मौका है हमारे इम्तिहान का है, जो हमने जितना भी खेला उसके बाद आकर इसकी तैयारी करके हम इधर पहुंच गए। चलो ठीक हो गया। अब कल का कुछ चीज़ें उन्होंने अच्छी की, टॉस जीत के बैटिंग की, सेम टीम खिलाई। जो मुझे जो चीज़ मैं बार बार कह रहा था कि हारिस को आप यूएई के खिलाफ ऊपर कर दो ताकि उसको प्रैक्टिस मिल जाए, आपने वो भी कर दिया। इस मैच में उसने अच्छी प्रैक्टिस कर ली, 60 रन कर दिए, वेरी गुड, वेरी वेल डन। मगर बाकी बैट्समैन फिर कोलैप्स हो गए। मैं कोलैप्स का वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि मेरे अंदाजे के मुताबिक कल 200 रन होने चाहिए थे, मगर मैं हमेशा कहता हूं कि T20 में विकेटें गिरती हैं तो मैच फंस जाता है। मैं आपको मिसाल देता हूं, 10 ओवर के अंदर 85 पर 1, ठीक है। उसके बाद 5 ओवर हुए, यानी कि 15 ओवर के बाद 11 पे 111 पे 4, यानी 26 रन हुए 5 ओवरों में, जिसमें रन्स बनने चाहिए थे। उधर हमारे 3 लड़के आउट हुए। जब वो 3 लड़के आउट हुए तो हम बैठ गए, हम आगे नहीं बढ़ सके। फिर उसके बाद हमने 8 ओवर उसके बाद, यानी कि 18वें ओवर तक 55 रन किए थे, फिर 75 रन किए 10 ओवर में, यानी कि हम बिल्कुल उस मोमेंट के अंदर जो आखिरी के 10 ओवर में फंस गए जैसे विकेटें गिरे। मेरे ख्याल से, ये मेरी अपनी राय है, ये मेरी ओपिनियन है कि वो जो एक छोटी गलती की है, वो मैंने कल भी कहा था कि जब मैंने देखा उसको कि वो पैड किए बैठा हुआ है और बल्ला हिला रहा है, तो मैंने कहा यार ये ना जाए। कोई मेरे साथ बैठा था, मैंने उसको बोला यार ये ना जाए, हसन नवाज को आना चाहिए। तो उस वक्त आगा को भी थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी, थोड़ी सी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। अगर आप फकर को नीचे कर सकते हैं तो आप उसको भी नीचे करें, और आप खुद अपने आप को करते और हसन को ऊपर भेजते, फिर उसके बाद मोहम्मद नवाज को आप लेकर आते ताकि उनके बल्ले चलते। वो आपने नहीं किया। मगर बड़ा मैच होगा, उसके अंदर मेरे ख्याल से हारिस, अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो आप फकर को रखें। फकर बड़े मैच का प्लेयर है।
एब्सोल्युटली एंड ही इज़। अच्छा, थोड़ी हमें बॉलिंग की भी बात करनी है तो वो भी हम लोग कर लेते हैं, मगर मैं ये सोची हूँ कि पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर जो आप बात कर रहे थे, मुझे आई स्टिल फील हमें थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए उसमें, बट चले हम लोग बॉलिंग भी बात कर लेते हैं। राशिद भाई, बॉलिंग साइड पे हमने देखा वी हैड 3 स्पिनर्स प्लस साइम अयूब ने भी ओवर डाली। क्या ये इंडिया के खिलाफ भी हम यही कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे? बिकॉज लग तो ये रहा है कि दिस वॉज द फाइनल कॉल। जी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि आप एक मैच से पहले जब टीम खिला रहे हैं, वेन्यू भी सेम ही है और डेज भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो रहे, पिच का बिहेवियर भी ऐसे ही रहेगा, तो शायद उन्होंने डिसाइड किया है कि हम बैटिंग ऑर्डर भी शायद यही नंबर रहे और बॉलिंग का भी यही स्क्वाड हो, हमारा 4 स्पिनर्स एक हैं और 2 पेसर दें, तो उसी से जाएंगे। और पिच भी हेल्प कर रही है इनको, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रही है। साइम अयूब ने बहुत अच्छी बॉल की, जब आप दिखा रहे स्क्रीन पे भी आ रहे थे उसको, बहुत ही अच्छी बॉल की। फहीम आए, उन्होंने 2 विकेट ली, ठीक है। अपोजिशन बहुत वीक थी, इंडिया ने बड़े आराम से हराया, हमने भी इसको आराम से हरा दिया। लेकिन मैच फिर मैच होता है, इंटरनेशनल मैच का, खेले अपने अपने बाजू, स्पेशली बॉलर्स के लिए होता है, अपने बाजू घुमाए, अच्छी बॉलिंग की है। अगला मैच डिफरेंट है, यहाँ पे यही बॉलर होंगे, यही प्लेयर होंगे, नर्व का गेम होता है, स्किल्स का है, किस वक्त आपको कौन सा गेयर लगाना है, ये गेम है जिसमें हम काफी मैचेस में अगेंस्ट इंडिया, वर्ल्ड कप में हो, T20 हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, उसमें हमसे चूक हुई है, बहुत ज्यादा चीजें गलत हुई है। हम पास्ट 10 ईयर्स में अगर देखते हैं, हम लोग मुश्किल से 2 मैचेस बड़े इवेंट में जीते हैं। मुझे याद पड़ता है चैंपियंस ट्रॉफी 2017 और 2021 का वर्ल्ड कप, तो 2 कुछ मैचेस हैं, बाकी में क्लोज रहा हमारा। स्किल सेट हमारा बिल्कुल इक्वल था, स्पेशली 2 मैचेस का होता है हमें अफसोस, एक मेलबर्न का जो जीतना चाहिए था, बैड कैप्टनसी ले लें, बैड अप्रोच ले लें, फिर एक जो नहीं हुआ है, ये पाकिस्तान के हाथ के मैचेस थे। कंट्रोल किसने किया है? इंडिया ने, स्किल वाइज या मेंटली तौर पे या नर्व बहुत स्ट्रॉन्ग थे। तो ये जो मैचेस होते हैं इंडिया पाकिस्तान के, मेनली ये नर्व को कंट्रोल करने वाले, और देखते हैं कि होपफुली हमारी दुआएं साथ हैं। हम लोग अब एक्चुअली न्यूट्रल होते हैं इन मैचेस में, लेकिन इंडिया से जब मैच होता है तो फिर टोटली तौर पे हमारी दुआ और हमारी तमन्ना होती है कि पाकिस्तान मैच। बिल्कुल बिल्कुल, हम बिल्कुल न्यूट्रल नहीं होते मैंने पाकिस्तान इंडिया मैच। एंड सिकंदर, थोड़े आप भी बॉलिंग कॉम्बो पे बात करें, मतलब पेस अटैक को हमारी क्या बैकअप की ज़रूरत है? शुड पाकिस्तान स्टिक विथ 3 स्पिनर्स? इंडिया के टॉप 3 बैटर्स हैं, इनको किस तरह हमने टैकल करना है? हाउ टू काउंटर देम? सो दीज आर द क्वेश्चंस हम लोग सब फैंस मालूम करना चाह रहे हैं आप लोगों से। काउंटर क्या करना है? देखें, क्रिकेट जाके खेलनी है, जो पास्ट में हो गया वो हो गया। अगर इंडिया बहुत बड़ी टीम है तो वो पास्ट में है, अब करंट है। मैं हमेशा कहता हूँ ये करंट अफेयर का खेल है। कल जो मैच होगा, वो अगर अच्छा जो लेक्चर देने वाला बंदा होगा वहाँ पे, मोटिवेट करने वाला, वो ये कहे कि आज नया दिन है, नई क्रिकेट है, जस्ट गो देयर, डोंट थिंक अबाउट द पास्ट कि क्या होना है, कि कौन कितना बड़ा प्लेयर है। अगर आप ये सोच के जाओगे ना कि ये बहुत बड़ा प्लेयर है, ओ ये तो विवियन रिचर्ड है, मुझे तो मार जाएगा, खा जाएगा, देन यू कैन नॉट बोल टू हिम। आप जाओ कि मैं आउट करूंगा, एक गेंद हिलना है, और बड़े से बड़ा बैट्समैन दुनिया का एक गेंद हिले, काम उतर जाता है। अच्छा, कल बॉलर की जो बात हो रही थी, तो मैंने कुछ स्ट्राइकिंग रेट सबके निकाले हैं और इकोनॉमी निकाली है। तो पाकिस्तान और भारत की जो बॉलिंग का जो स्ट्राइकिंग रेट और वो है तकरीबन सेम है। यानी कि अगर शाहीन की बात करते हैं तो 7.78 उसका इकोनॉमी है, बुमराह उससे अच्छा है, 6.24 है, तो मतलब 27 है, तो उसकी इकोनॉमी 1 रन का फर्क है। बाकी सारों के जना स्पिनर का तो वही है, इब्रार का 6 है और सुफियान का 6 है इकोनॉमी। इधर अगर आप आ जाते हैं तो इकोनॉमी में कुलदीप, वरुण, इनके 6 हैं, बाकियों के 7 और 8 हैं। तो हमारे और उनके इकोनॉमी का जो है रेशो बिल्कुल वैसे ही है, तकरीबन हमारे बॉलर्स का कॉम्बिनेशन, और उस दिन वो कौन कितनी अच्छी गेम करता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। मगर फातिमा, बिफोर यू फिनिश द शो, मैं एक एडवाइस पीसीबी को करना चाहता हूँ, जो अहमद शहजाद कहता है, मैंने बात बैठ के बड़ा सोचा और मैंने इसमें से डेटा निकाला, तो वो मैं कहना चाहता हूँ, या तो अभी कहूँ या मैं नहीं, अभी हम लोग ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है? आप अपने पूरी स्पीच को आपने पूरा लिख लें या रेडी हो जाए, हम ब्रेक के बाद आपके पास आते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स बिफोर वी एंड द शो वी लिसन टू योर एडवाइस। वापस आके हम लोग थोड़े से और पाकिस्तान इंडिया के मैच की थोड़ी सी क्वेश्चंस मोर हैं, बट देन अगेन इट्स टुडे, इट्स बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका। यू डोंट वांट टू मिस मोर कन्वर्सेशन ऑन दैट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आज एशिया कप में श्रीलंका और बांग्लादेश एक दूसरे के आमने सामने होंगे। सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दैट मैच टुडे। पर उससे पहले देख लेते हैं दोनों टीम्स का हेड टू हेड इन T20 इंटरनेशनल्स इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। सो दोनों टीम्स के दरमियान टोटल 20 T20 मैचेस खेले गए हैं। 12 श्रीलंका ने जीते हैं, 8 बांग्लादेश ने, एंड ऑफ कोर्स वाइस वर्सा, एंड नो मैच हैज़ बीन ड्रॉन बिटवीन देम। अब दोनों की बात करते हैं। बांग्लादेश ऑफ कोर्स अपना मैच भी जीत गया था, बट थोड़ा सा रीसेंट फॉर्म भी बता दें। बांग्लादेश ने 2-1 जीता था इन श्रीलंका और उनको T20 वर्ल्ड कप में भी हराया था। श्रीलंका ने कोलैप्स कर दिया था 80 रन में जिम्बाब्वे के खिलाफ। सो यू डोंट फॉरगेट दैट एज वेल। एंड तो अगर बहुत सारे हम प्लेयर्स की बात करते हैं, एंड मैं आपसे इसी मैच की बात करूंगी। एंड बड़ा अच्छा लाइक टू लाइक टीम है राशिद भाई। दोनों टीम्स में मैच विनर्स हैं। इन पे ज़रूर बात करें कि आज का मैच आप किस तरह के देख रहे हैं और किसको रेट कर रहे हैं। दोनों टीमें एक जैसी शायद ना हो। बांग्लादेश ज्यादा स्ट्रांग है, हमें टच में चला के गए हुए थे ये लोग। खैर एनीवे, श्रीलंका को अगर देखा जाए तो टेक्निकल साउंड प्लेयर हैं। उनके पास स्पिनर, दो जो स्पिनर्स हैं, थीक्षाना और हसारंगा, वर्ल्ड क्लास हैं, वो जो कि बस मैच चेंज कर सकते हैं। और उनकी बैटिंग श्रीलंका है, कुशाल मेंडिस हैं और कामिल मिश्रा हैं। ये अच्छे बैट्समैन लग रहे हैं। बहुत ज़्यादा रन नहीं है, अभी नए हैं, 800-900 रन हैं इनके T20 में, लेकिन अच्छा लग रहा है कि वो अच्छा खेल सकते हैं। कुशाल मेंडिस को सबने देखा हुआ है। और अब बात करें तो श्रीलंकन बैटर्स के T20 इंटरनेशनल में सिंस 2024, ये भी थोड़ा रन थ्रू कर लेंगे। जी राशिद भाई प्लीज कंटिन्यू करें। कुशाल मेंडिस की परफॉर्मेंस, स्ट्राइक रेट 129 है और एवरेज 20 पाकिस्तानी प्लेयर की तरह है। निशंका 140, मिश्रा, कामिल मिश्रा 147, 143, कुशाल परेरा और श्रीलंका 133, हसारंगा 140। अच्छे हैं, मतलब कि लाइवली कैरेक्टर्स के प्लेयर्स होते हैं, सिचुएशन के मुताबिक अपने आप को डालते हैं और सेटअप को चेंज कर सकते हैं, मैच को चेंज कर सकते हैं। क्वालिटीज हैं इनके अंदर। हमने बहुत ज़्यादा खेला नहीं है अभी रिसेंट ईयर्स में, या रिसेंट उसमें हमने देखा नहीं, इसीलिए हम बहुत ज़्यादा हाईली रेट कर नहीं रहे। इंडिया पाकिस्तान में हम उलझ गए। तो ये टीम देखने में, पढ़ने में अच्छी लग रही है। नो डाउट बांग्लादेश की भी टीम भी अच्छी है, ये उनका ग्रुप भी तरह सा डेथ वाला लग रहा है, लेकिन श्रीलंका स्लाइटली बेहतर और बैलेंस साइड लग रही है। बैटिंग बॉलिंग में दोनों में पेसर भी इनके पास अच्छे हैं। मलिंगा को नहीं लेके आए, वो दूसरा जो था उनका। बाकी इनकी टीम बहुत अच्छी बैलेंस टीम बनी हुई है। अच्छा राशिद भाई, क्योंकि बात करें तो मेंडिस जो है वो एक एंकर रोल प्ले करते हैं, बट मतलब उनका स्ट्राइक रेट देखें 129 पे, तो ये इनफ है कि मतलब हम जो मॉडर्न T20 क्रिकेट की बात करते हैं और आप अगर सपोजिंगली 180 प्लस स्कोर चेस कर रहे हो। देखें, यहाँ के लिहाज से बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट है। हमारे सब कॉन्टिनेंट के लिहाज से श्रीलंका की पिचेस देखें, बांग्लादेश में खेल रहे होते हैं, UAE में या पाकिस्तान आके खेल रहे हो तो 130 रीजनेबल होता है। हम लोग पार स्कोर 160 होता है। हम तो बहुत मुश्किल से 200 एक मैच में, शायद जब श्रीलंका बांग्लादेश पाकिस्तान लाहौर में आई थी हमने 200 किए थे। अदरवाइज बहुत कम होता है कि हम इतने रन करें या श्रीलंका इतने रन करे। हम लोग खुश होते हैं 160 170 पे करके भी जीतते हैं। तो हम कंपेयर जैसे इंडिया से हम बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं, हमें करना नहीं चाहिए। वो डिफरेंट पिचेस होती हैं। हाँ, इंटरनेशनल क्रिकेट में जब आते हैं तो डिफरेंट अप्रोच होती है, लेकिन श्रीलंका के अगर देखते हैं आप, ये अभी आपने बताया मेंडिस का, ये अच्छे प्लेयर है बहुत, ये गेम को लेके चल रहे होते हैं। और जितने भी प्लेयर है, श्रीलंका बहुत अच्छा प्लेयर है, निशंका है, इनके पास बड़ी अच्छी बैटिंग लाइनअप तो मौजूद है। बॉलिंग का जिक्र कर ही लिया है अभी आपसे। ठीक है, फिर बेसिकली श्रीलंका के लिए कुशाल मेंडिस को जरा बैट लॉन्गर करना चाहिए ताकि वो मिड इनिंग्स केओस ना हो जाए। सो दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। और सिको, अगर आप बांग्लादेश की टीम है तो आप पावर प्ले में वुड यू प्ले एग्रेसिवली टू और प्ले सेफ, क्योंकि आपको पता है श्रीलंकन बॉलर्स इन डेथ आर वेरी इफेक्टिव। व्हाट काइंड ऑफ बैटिंग स्ट्रैटेजी शुड बांग्लादेश हैव अगेंस्ट श्रीलंकन बॉलर्स?
इस वक्त जो एशिया कप में जो सबसे जो इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है वो आज का है, दैट्स सो ट्रू। दोनों का। बिल्कुल सही। इसलिए कि देखिए 3 टीमें अच्छी तगड़ी हैं 4 में से, और उनमें से 2 ने क्वालिफाई करना है। तो अफगानिस्तान ने तो 4 पॉइंट्स अपने बना लिए हैं जो उनका नेट रन रेट है, और बांग्लादेश विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम उन्होंने इतनी अच्छी स्ट्रेटजी के साथ नहीं खेला, उनका एक है। अब श्रीलंका कैसे खेलता है ना, ये सारा खेल उस पर डिपेंड करेगा। श्रीलंका को बहुत स्मार्टली खेलना पड़ेगा, इस तरह खेलना पड़ेगा कि वो जीते भी और रन रेट भी बढ़ाएं, अदरवाइज वो फंसते हैं। तो उनके पास वैसे टीम तो बहुत ज़बरदस्त है, उनके लड़कों को इस पिच पे खेलने की भी आदत है, दे नो हाउ टू बॉल ऑन दिस काइंड ऑफ पिचेस, तो परफेक्ट टीम है। आज हम देखूंगा, मैं मतलब मेरी जो निगाहें होंगी इस बात पे फोकस होंगी कि क्या वो उस स्ट्रेटजी के साथ आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। आई एम 100% श्योर उनको पता होगा। और मैं इतना डिसअपॉइंट हूँ अफगानिस्तान के जो भी कोचेस थे, क्या उन्होंने इस बात को गौर नहीं किया था कि इस ग्रुप के अंदर जो रन रेट है वो बहुत ज्यादा होगा। आपके सामने इस वक्त आप देखें 2-2 पॉइंट के साथ, एक का 4 है और एक का 1 है। आज के मैच के बाद देखना है कि श्रीलंका कहाँ पे आता है और किस किस्म का उसका रन रेट होगा। जीतने के बाद अगर उसका रन रेट वो ऊपर जाता है बांग्लादेश से तो बड़ा मजेदार होगा। तो फिर देखते हैं। तो मेरे हिसाब से जैसी भी उनकी जैसी भी उनकी बैटिंग लाइनअप है, दे हैव टू प्ले फॉर जो नेट रन रेट है। ऑलराइट, बिकॉज आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये ग्रुप ऑफ डेथ है ना, इसको आज शेप मिलना शुरू हो जाएगा आज के मैच के बाद से। एब्सोल्युटली राइट। हम लोग बांग्लादेश के बैट, हाँ बिल्कुल, आई वोंट मिस दैट एंड यू शुड नॉट। हम लोग पोस्ट मैच में भी हमारे एक्सपर्ट्स आपको मिलेंगे, पर हम बांग्लादेश के बैटर्स को देख रहे थे, जल्दी से क्विक रन थ्रू कर रहे थे हमारे साथ। आपको दिखा भी देते हैं, परवेज एमॉन के भी देखते हैं, स्ट्राइक रेट है 150 का, डॉट बॉल परसेंटेज 43.4। मतलब इनको थोड़ा सेलेक्टिव होना चाहिए अर्ली, और शुड ही कीप ऑन गोइंग हार्ड, ये हमें देखना पड़ेगा। तंजीद हसन है, स्कोर करते हैं रन्स, बट ये सोक अप करते हैं डॉट्स को। 46% आप देख ले तो इज ये लाइबिलिटी अगेंस्ट टाइट बॉलिंग इन पावर प्ले, इस पे भी सवाल है। और लिटन दास विद स्ट्राइक रेट 120, ये अब स्टेबलाइजर बन गए हैं देन अ मैच विन, आई डूली थिंक सो। बट खैर एनीवे, बांग्लादेश के बेस्ट मिडल ओवर ऑप्शन है तौहीद हृदय, जो बेसिकली स्पिन हैवी अटैक्स के साथ भी उसको किस तरह यूज़ करेंगे विल बी इंटरेस्टिंग। बट राशिद भाई, क्या लिटन दास करंटली एशिया के, क्योंकि हम एशिया कप की बात है, मोस्ट अंडर रेटेड ओपनर है? क्योंकि मुझे लगता है हम उनको वहाँ रेट नहीं करते, बट ही रियली इज अ गेम चेंजर। लेकिन जो सबसे खराब पिचेज अगर कह रहे हैं T20 के लिहाज से, वो बांग्लादेश की होती हैं। यहाँ पे पार स्कोर 118, 121 तक चढ़ जाता है, तो इसलिए इसका स्ट्राइक रेट इनका लो जरूर होता है। लेकिन जैसे आपने लिटन दास की बात की, लास्ट 4 मैचेस में से 3 में शायद 50 किया है। गुड प्लेयर है, बहुत अच्छा खेलता है यहाँ की विकेटों के लिहाज से। बाकी तौहीद हृदय बहुत ही प्रॉमिसिंग प्लेयर है इनका, मतलब कि स्टार है कि खेल रहा है। परवेज इमॉन है जिसने सेंचुरी भी की थी एक, उसका स्ट्राइक रेट अच्छा है, वो ट्राई करता है कि पावर प्ले में तेज खेले। जाकिर अली है, वो अच्छा हिटर है, लेकिन हमें स्ट्राइक रेट सबके देखेंगे बहुत लो नजर आएंगे, क्योंकि बांग्लादेश में खेलते हैं या इवन कहीं और भी खेलते हैं, सब कॉन्टिनेंट में मोस्टली ये लोग खेल रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। और सेम चीज़ लागू होती है हमारे ऊपर भी। श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश मोस्टली ऐसी पिचेस पे खेलते हैं जहाँ पे बहुत अच्छी पिचेस नहीं मिलती, ट्रू पिचेस नहीं मिलती। कज़ाफी पे हमें मिल जाती है, ऐसा है। लेकिन श्रीलंका, ये बांग्लादेश की बैटिंग की आपने बात की, लिटन दास वेरी गुड प्लेयर, और हृदय बहुत ही अच्छा खेलता हुआ आ रहा है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, यार टूर्नामेंट नहीं पहले भी अच्छा खेलता हुआ आ रहा है। इन्होंने काफ़ी नए प्लेयर्स किए हैं। 2020 में ये लोग अंडर 19 वर्ल्ड कप जीते थे, जिसमें तंजीद भी था, तंजीद हुसैन भी था, बहुत सारे प्लेयर्स थे जो कि अब जगह बना चुके हैं। जाहिर सी बात है, कुछ अभी इस साल आए, कुछ 3 साल पहले आ चुके थे, तो इनकी टीम बहुत ही मुनज़्ज़म टीम बनती हुई जा रही है। सीनियर प्लेयर जा रहे हैं, अब जूनियर प्लेयर ने जगह ले ली है, तो इनके लिए जो सिक्कू भाई ने कहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम है यहाँ पे। जो भी हारेगा उसको तो मुसीबत हो ही जाएगी, चाहे वो श्रीलंका हारे या बांग्लादेश हारे। बेसिकली जो भी एक मैच जो हो जाएगा रह जाएगा, वो है बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान का मैच, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ओह यस, वी डोंट वांट टू मिस दैट। एक्चुअली सब मैचेस इंटरेस्टिंग हो गए, बट ठीक है, दोनों टीम्स अब बहुत मजेदार है।
हाँ, एंड दोनों टीम्स रिसेंटली कोलैप्स हो चुकी है, तो बेसिकली जो स्कोर बोर्ड के प्रेशर को हैंडल करेगा वही मैच जीतेगा। एंड अबू धाबी में बैटल क्या होगी? बैटल होगी बांग्लादेश के सीमर्स वर्सेस श्रीलंकन टॉप ऑर्डर। बट सिक्का हुआ कि मैं श्रीलंकन बॉलिंग भी देख रही थी तो बड़ा हैविली रिलाई करते हैं वो अपनी दो ही बॉलर्स पे, सो थोड़ी पैची है बाकी उनकी बॉलिंग, इतना मज़े का नहीं इस दफ़ा मुझे लग रहा। बट व्हाट डू यू थिंक? ये तुषारा और चमीरा जो है यही विकेट टेकर्स हैं इनके मोस्टली। आप उसकी बांग्लादेश की बात कर रहे हैं? मैं श्रीलंका की बात कर रही हूँ। राइट, अब इनके पास भी जो है कुछ ऐसे बॉलर्स हैं कि जो कि बहुत अच्छी स्पिन करते हैं, मगर ये कि जैसे कि आप लोग इस वक्त दिखा रहे हो इसमें, तो ये तो दो के अलावा फर्नांडो, तुषारा, उनके अलावा तो बाकी लोग तो बड़े इनएक्सपीरियंस नजर आते हैं। किसी के 6 मैच हैं, 4 हैं, 7 हैं, 2 हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। तो इनको ये वो लड़के होंगे जो अपने आप को प्रूव करना चाहते होंगे, अपने आप को सेटल करना चाहते होंगे, तो ऐसे लड़के भी खतरनाक हो सकते हैं। तो ये तो जब हमारे ग्रुप में अगर आ जाएंगे, जब इंशाल्लाह पाकिस्तान भी क्वालिफाई कर जाएगा, उनमें से जो भी क्वालिफाई करता है, फिर हम ज्यादा इस पे मैं रिसर्च करना शुरू करूंगा कि क्या क्या। चले फिर लेट्स जस्ट कम टू डाउन टू टॉस इन अबू धाबी। जी सिकंदर बोले कंटिन्यू करें। मैं जो बात करना चाह रहा था, जरूर करते हैं। हाँ, वो मैं ये कहना चाहता कि राशिद को भी इसमें मैं इन्वॉल्व करूंगा कि अहमद ने बड़ी अच्छी बात कही थी। उसने ये कहा था कि जो लड़के ज्यादा मैच खेल लेते हैं उसके बाद उनको या तो वो पक्के हो या बाहर हो। तो मैंने नोट किया, उसके बाद बहुत सही थी। मैंने बैठ के फिर डेटा निकाला कि जैसे शाहीन ने 86 कर दी, हसन अली ने 57 मैच खेल लिए, रूफ ने 89 खेल लिए, मोहम्मद नवाज ने 72 खेल लिए। अब इन्होंने इतने मैच खेल लिए, तो मेरी ये राय होगी क्रिकेट बोर्ड को और सेलेक्टर्स वालों को, आप ये नजर रखें कि जो 50 से 60 मैच खेल लेता है पाकिस्तान का, देन ही शुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ द टीम। वो ये ना हो कि यार बाहर बैठा है, कभी खेल लूंगा मैं, कभी नहीं खेलूंगा, कभी इसको खिला दें, कभी ले जाएं। नहीं, जब इतने आप मैच खेल लेते हैं तो इधर आप बिल्कुल तगड़े होकर इस टीम के अंदर घुसे। आप यू मस्ट बी अ परमानेंट मेंबर, अदरवाइज आप वेस्टिंग योर टाइम यंगस्टर्स को लेके। तो ये मेरी एडवाइस होगी क्रिकेट बोर्ड को और सिलेक्टर्स को कि जो ये बड़े बड़े मैच खेले हैं और टीम में फिट भी नहीं है। ठीक है, गुड सिकंदर कि आपने ये बात कर दी, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। थैंक यू जेंटलमैन फॉर जॉइनिंग अस एंड फॉर योर एनालिसिस। आप लोग पोस्ट मैच भी हम आपको ज्वाइन करेंगे, 11 से 12 हमारा सेगमेंट होगा एंड वी लेट्स सी मे द बेस्ट टीम विन। बहुत अच्छा मैच होने वाला है और हम आपको कल भी पूरा दिन मिलेंगे जियो न्यूज़ पे। अभी इतना ही वक्त है, विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज़।